हैं विजेता, क्या वहां पर गुंडों का अड्डा बन गया था जंतर मंतर पर? क्या वहां पर बदतमीजियां हो रही थी? क्या वो जो जनरेशन है उसको अपने घरों में नहीं घुसने देना चाहिए उनके माँ बाप को, जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं? सर ऑनेस्टली देखिए, आज इतना बड़ा देश है, मतलब इतना बड़ा दिन है पूरे देश के लिए जब हमने अपने लोकतंत्र को रिक्लेम किया है। तो आज मैं ज्यादा टॉक्सिसिटी के मूड में हूं नहीं। आज पूरा सेलिब्रेशन का मूड है। लेकिन खैर, सर ने वो बात कही है तो जस्ट वो बताऊंगा कि देखिए 30 दिन से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, आपने देखा होगा। उसके बाद भी वहां पे कोई स्टैम्पीड नहीं हुई। 45 डिग्री का टेम्परेचर था, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है पंखे से हवा कर रहे थे और तिरंगे लहरा रहे थे। और कभी हमें कहना नहीं पड़ा कि खाने के लिए आप लाइन लगाओ। खुद से लोग लाइन में लग रहे थे। कोई जो है बैनर लगा रहा था, कोई मीम बना रहा था, कोई कविताएं चल रही थी, रेवोल्यूशनरी गीत गाए जा रहे थे। अब ये सब आपको नहीं देखना, आपको कोई भाई इक्का दुक्का कोई इस टाइप के आ गए वो एलिमेंट्स देखने हैं। तो ये तो वही बात है कि जिसकी जैसी दृष्टि वो उसको देखे, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं। वहां पे रात में औरतें भी रुकती थी, है ना, और फिर भी कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में भी आपने देखा होगा कि लड़कियों ने, औरतों ने कहा कि यहाँ पे बहुत हमें सेफ फील होता है। बहुत ही इगैलिटेरियन स्पेस। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो किसी कंपनी के सीईओ हैं, राइट, कंपनी के फाउंडर हैं। और ऐसे भी लोग जो कहीं पे चाय बनाते हैं, और उनके दिल में भी देश के लिए ये जज्बा है कि यार मैं क्या करूं, कि चलो जी। यार मैं सबको चाय पिला देता हूं। तो इस टाइप का जब पूरा देश, मतलब सारे लोग वहां पे धर्म जाति सब कुछ छोड़ के सबके सब इकट्ठे हो रखे हैं देश के किसी कॉज के लिए। पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, उनसे भी मैं बात करता था। तो विजेता, और आपको वो लगता कहते है थे कि यार कि हमारे तो जो बच्चे जो हैं ना इसमें। पर्पस था कॉकरोच जनता पार्टी का वो अचीव हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब सरकार इस पे चर्चा शुरू करेगी, जो बिल नया आना है 1 महीने के अंदर दोबारा बातचीत होगी सीजेपी के, जो आज ब्रीफिंग में कहा गया दोनों पक्षों के बीच। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर सीजेपी? सीजेपी को क्या यहाँ अबॉलिश कर देना चाहिए? क्या सीजेपी मूवमेंट या खत्म हो गया? सर देखिए, मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ, जैसे लोग पूछते थे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब बदल जाएगा, तो मैंने बार बार यही कहा है कि ये एक पहला स्टेप है। जैसे कि एक कोई कमरा हो रिफॉर्म्स का, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस कमरे का दरवाजा खोल देने जैसा है। और अब कोई उम्मीद है कि बेहतर मंत्री आएंगे। लोग ये भी कहते थे कि भाई और भी कोई ऐसा ही आ जाएगा, तो मैंने ये कहा यार ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी में हर कोई निकम्मा ही होगा। कोई बेहतर लोग भी हैं बीजेपी में, तो वो आएंगे और वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। जो बीजेपी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट से नहीं, कंसल्टेशन बट होगी, और जो सीजेपी का क्या सिस्टमिक होगा? रिफॉर्म है। अभिजीत जैसे दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका क्या करेंगे? सीजेपी को अब क्या खत्म हो जाना चाहिए? टारगेट अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश, लेट्स गो होम। सर सर, मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात तो जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं वो होते हैं नहीं होते, उस पर अभी भी बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। एनटीए को लेके और जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, वे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और आगे क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो यूथ होते हैं दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, सो वी विल लेट यू नो ऑन द गो कि क्या अभिजीत होगा नहीं दीपके की होगा। और उम्र कई मात्र बार 29 साल है, 30 साल के भी नहीं है। और ये सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका कक्कड़ जी से, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और वो ये सीधा सा सवाल है, जो काम प्रियंका जी आपसे पहले पूछता हूं, फिर सौरभ भाई, सुरेंद्र भाई आपके पास आता हूं। जो काम आप लोग नहीं कर पाए 12 सालों में, जो पार्टी आंदोलन से बनी, आंदोलन की ताकत को समझती रही, जो आप नहीं कर पाए, वो अभिजीत दीपके ने 6 जून से लेके 25 जुलाई के बीच इन 50 दिनों में कर दिया। सुमित जी, हमारे देश के युवाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत बड़ा सल्यूट कि उन्होंने एक अहंकारी राजा के आज घुटने टिकवा दिए। मुद्दा यह है कि यहाँ पर अभी तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो रही थी। आज आप करते रहिए, विपक्ष पे एलिगेशन लगाते रहिए, लड़ाई करवाने की कोशिश करवाते रहिए, बट सच ये है कि मतलब सवाल ना पूछे आपसे, ये सरकार को मतलब हम सवाल ना पूछे आपसे। इस सरकार, अरे भाई, सवाल पूछना, लड़ाई करना नहीं है। प्रियंका जी प्लीज हाथ जोड़ के, सवाल तो 12 साल मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा मोदी जी से आपसे, करवा देते, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे। ले ले सुमित जी, अगर मैं जवाब देती हूँ मुझे, मैं थोड़ी मना, हम लोग थोड़ी भाजपा की तरह मणिपुर की डिबेट से भाग जाएंगे या कुछ भी। मैं खाली ये कह रही हूँ कि एक सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी से 12 साल में हमारे देश के मीडिया ने पूछा होता या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंसिस्ट किया होता, तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं।
इन्होंने यूथ की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने लाठियां पड़वा दी, वहां से स्टेज हटवा दिया, इन्होंने खाना वहां बंद करा दिया, कल गुरुद्वारे को मना करने की कोशिश की, एज इफ गुरुद्वारा इनकी सुनने का है ना, कि बच्चों को शरण ना दे, खाना ना दे। ये इस तरह की पेटी माइंडेड छोटी सरकार है, पर जेनजी ने दिखा दी अपनी ताकत। उनके आगे इनकी कोई टूल किट नहीं चल पाई। इन्होंने उनको आतंकवादी बुला दिया। आपने एक बच्चे को यहाँ सार्थक सिद्धांत को बताया, जिसने जब अपना सारा खुलासा किया था सीबीएसई में धांधली को लेकर, तो एक भाजपा के इकोसिस्टम के एक एंकर ने उनको आतंकवादी बुलाया था। ऐसी ही टूल किट यहाँ भी यूज हुई, पर चली नहीं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने आज अकाउंटेबिलिटी सेट की है। ये एक हिस्टोरिक दिन है। बहुत जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड सरकार समझे कि जनता उनसे कितनी आक्रोशित है और कितना भारी समर्थन था इन बच्चों को जंतर मंतर पर, जिस वजह से झुकना पड़ा सरकार को। प्रियंका जी, मैं दो बातें आपके इस ओपनिंग कमेंट पे कहना चाहता हूं। प्लीज मुझे भी सुनिएगा, प्लीज मुझे भी सुनिएगा। मुझे नहीं पता बाकी मीडिया ने क्या किया, पर मुझे पता है कि सुमित अवस्थी और चक्रव्यूह की टीम और टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या किया। जिस दिन चक्रव्यूह ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जब उसने अनाउंस किया बॉस्टन में बैठ के, और जिस दिन चीफ जस्टिस ने बोला 15 मई, मुझे डेट भी याद है, उस दिन से लेकर आज तक आप मेरी टाइमलाइन जाके चेक कर सकती है। मैं अपनी चीजें डिलीट नहीं करता हूं, बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 14-15 शोज मेरे यहाँ हुए हैं। मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप प्लीज मुझे सुन लीजिए। बहुत ही और सुनिए, मैं तो सोनम वांगचुक से जंतर मंतर जाके मिला, उनके धरने के 17वें या 18वें दिन। उनके अरेस्ट होने के एक दिन पहले की बात है। ये विजेता दैया मेरे साथ बैठे हुए हैं। विजेता उस दिन मेरे साथ थे उस प्रोग्राम में। हमने आधे पौने घंटे का शो किया वहां से, जो उसी दिन शाम को मैंने दिखाया भी, हमारे इसी सेगमेंट में चला, चक्रव्यूह में। खैर, ये तो मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाह रहा, पर क्योंकि आपने मीडिया पे सवाल किया तो मैं मीडिया के ब्याह पे तो नहीं, लेकिन अपने ब्याह पे बोल सकता हूं, तो ये क्लियर करना जरूरी था। और दूसरा, इस्तीफे की बात, इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। वो जेल चले गए थे, वो जेल में रहे, और उन्हीं के पीछे वो कानून अब बन रहा है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए। आप तो अपना बारी ले रहे हैं ना, सवाल पूछते तो जवाब तो देने दीजिए। देखिए, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में डाला गया, जिसमें बाद में कोर्ट तक ने कहा कि ट्रायल चलाने योग्य भी केस नहीं है। जिनको अप्रूवर बनाया, जो अप्रूवर बेस्ड पूरा केस था, वो सारे भाजपा के थे। इतना बड़ा, उस टाइम भी मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा देखना चाहिए था और सच के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मीडिया उतना ही कंप्लिसिट था भाजपा के जितना, कि उन्होंने जो भी न्यूज भाजपा दफ्तर से आती थी वो बहुत सेंसेशनलाइज करके चलाई। ये एक सच है, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री बनेगा, आप देखिएगा। आरपी सिंह ने हाथ उठाया, आपकी बात का जवाब देना चाहता है। राजपूत जी, मारो उसके बाद। मुझे लगता है आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेट हिम रिस्पॉन्ड आपकी बात पे। आपने बीजेपी का नाम लिया, आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेट्स हैव अ फेयर डिबेट। बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पीएमएलए कोर्ट ने भी कहा कि द्वेष की भावना से ईडी ने काम किया। मैं इतना जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान को जनता की कोर्ट ने कहा और उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने में मुझे अभी भी लगता है कि देरी कर दी, उनको ये काम 2 महीने पहले कर देना चाहिए था। आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी बहुत हल्के हल्के में आप ये बात कर रहे हैं ना, ये दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, गलत है। आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी लोअर कोर्ट ने ऐसे ही बरी कर दिया था, और बाद में हायर कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने उनको सजा सुनाई थी। जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तब तक अपने आप को साफ पोस्ट कहना ठीक नहीं। परंतु इनसे पूछना चाहिए कि इनके राज में पंजाब के अंदर लगभग 6 कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रायल लायक भी केस नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था। मैं आपके बीच में वो नहीं बोले थे प्रियंका जी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। में क्या कि पता सुनिए आप बोल लिए थे, मुझे उनका एक फैक्ट दुरुस्त करना था। जी आरपी सिंह जी बोलिए। असल में क्या कि शीशा जब दिखता है ना और शक्ल ठीक ना, तो फिर शीशा तोड़ने का मन करता है। इसलिए यही दिक्कत हो रही। मैं तो बिल्कुल एक अक्षर नहीं बोला, ने क्या नहीं बोला हमारे को लेकर, मैंने एक अक्षर बोला, पर क्या कि सच दिक्कत करता है। इनके पंजाब में मोदी जी से फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि मैं टोक रहा हूं। प्रियंका जी प्लीज, आप भी आपको ऐसे ही डिबेट करना है तो मैं फिर इस डिबेट को मैं ही छोड़ देता हूं। उतना ही बराबर ही रखिए।
अरे भाई प्लीज, मैं ऐसे नहीं करता हूँ भाई, आप आपकी आदत दिक्कत नहीं है, शायद पर मैं आपने ऐसा मेरे डिबेट को नहीं पूछा करता हूँ, तो आप उनको भी मैं हम हाथ जोड़ रहा हूँ। सुरेंद्र राज, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा, वक्त मुझे की कमी बात है, तो उनका करने मौका दीजिए, दो। मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। सिंह साहब मैं आऊंगा, मैं आपके पास ही आने वाला हूँ। राजपूत जी जो बोलेंगे उसे आप ही की सफाई देनी पड़ेगी। फैजान साहब भी, किदवई साहब भी मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, चलिए जी। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है आपसे। अब आगे सदन में क्या होगा? अभी तक जो हुआ हमने देख लिया। बीते 4 घंटों में राहुल गांधी जी ने एक बात कही जो विपक्ष की डिमांड थी कि सरकार की माफी होनी चाहिए छात्रों से। उस पर ये जो 3 डिमांडें छात्र की थी उसमें ये चीज नहीं थी जो सीजेपी की डिमांड थी। पर क्या विपक्ष की जो डिमांड है उसकी वजह से सदन नहीं चलेगा अगले हफ्ते में भी? क्योंकि माफी तो अभी आई नहीं है, इस्तीफा भले ही आ गया है। सुमित भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मुझे 4 अलग अलग बातों का जवाब देना है। एक छात्रों की बात है, दूसरी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात है, तीसरी यशवंत भाई की बात है। तो थोड़ा सा समय जरूर दे दीजिएगा। पहली बात तो जैनजीज को बधाई। किसी ने लिखा है कि हार गए जैनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर। हार गए जैनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर, भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। तो ये गर्व की बात है, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं, ये छात्रों का आंदोलन है और ये छात्रों को बधाई। छात्रों का जिसने भी सपोर्ट किया, जैसे भी सपोर्ट किया, कम किया ज्यादा किया, बिल्कुल उन सबको बधाई, पूरी तरीके से बधाई। और हम आपको भी बधाई देते हैं। यशवंत भाई ने आपको कह दिया, चाहे जैसे भी कहा हो, नोएडा मीडिया। तो आज की डेट में एक जिम्मेवारी नोएडा मीडिया को भी लेनी पड़ेगी कि जिस तरीके से नोएडा मीडिया ने छात्रों को क्या क्या नहीं कहा आपके सामने, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप चूंकि कहने का मौका दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा इस नोएडा मीडिया ने, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नेपाल बना देंगे।